जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास अपने ही ग्रंथ श्री सीतारामचरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य के पृष्ठ संख्या 181 शक्तिकांड से जनक जी की साधना। राजा जनक जी सब प्रकार मन मोहन करते शिव का ध्यान, बैठ गए आसन लगा जय शंकर भगवान। महात्माओं के आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके उनको विदा करके मिथिलापति शिव जी का ध्यान करने के लिए कमला जी के तट पर जा करके स्नान करके और उसका आसन बिछा करके बैठकर शंकर जी का ओम नमः शिवाय जाप करने लगे। जनक साधना शिव मन भाए, ओ प्रसन्न तत्क्षण हर आए। बहुत देर तक शंख बजाए, फिर डमरू ले हाथ नचाए। भूप तनिक जब ना हिल पाए, ले त्रिशूल तब बदन छुआए। जगे जनक अब आंखें खोले, देखे खरे शंभु बम भोले। गले हार नागों के माला, लगे आँख में काजल काला। अंग भस्म है लगे निराले, कमर पटे मृगा के छाले। कानों में कुंडल चमकेले, माथे पर चंद्रमा है नीले। रुद्राक्ष की माला सुंदर, लटक रही छाती के ऊपर। पकड़ चरण झट शीस नवाए, उठा उन्हें शिव गले लगाए। बोले शिव निज तप फल पाओ, अपनी अभिलाषा बतलाओ। कर जोरे मिथिलापति बोले, सुने विनय है प्रभु मम बोले। मुझे ब्रह्म संबंध कराए, आदि शक्ति को सुता बनाए। बन दामाद ब्रह्म घर आए, बन दामाद ब्रह्म घर आए। मेरी बेटी को अपनाए, कहे शंभु होगा ही ऐसा। मांगे निपवर फल मन जैसा। और एक मैं राज बताता, सुनो पूर्व की कथा सुनाता। भूदेवी शुभ ध्यान लगाई, श्री सीता को बहुत मनाई। तब सीता जी आगे आए, धरती देवी शीस नवाई। कहा मांग अपना वर मुझसे, हूँ प्रसन्न सब विधि मैं तुझसे। जोरे हाथ धरा मुस्काई, आगे अपनी बात सुनाई। तुम मेरी बेटी बनाओ, अपना जन्म जगत दिखलाओ। कही सिया तब धैर्य धराती, आगे का विधान बतलाती। सुन जब जुग त्रेता जग आए, दशरथ निप जब सुत पा जाए। तब मिथिलापति के घर जाकर, सारे जग से राज छिपा कर। तुम सुनैना के तन छाना, काम बने तेरा मन माना। मैं मिथिला के मध्य में खुली धराया आकाश। जनक प्रिया के गर्भ से करूं सुजन्म विकास। जिस थल पर मैं जन्म लूं, सीता मही कहा। वेद विदित उत्तम घरे, नाम धाम बन जाए।
बर देकर श्री जी गए अपने दिव्य सुधाम। यही मुदित धरती बनी जपते सीता नाम। अतः धैर्य धारण करो जनक नृपति मतिमान। सृजे का होगा कथन सभी सत्य वरदान। बना बनाया राजसभा मिला रहा संजोग। निश्चय तब मन कामनाम पूरे कहता जो। गए शंभु निज धाम में देकर जब वरदान। जनक राज देने लगे हर्षित होकर दान। पहुँचे राजा महल में के रानी सत्कार। मिले रात में प्रेम से करवाते सुखदार। जय श्री सीते। राजा जनक जी कमला गंगा के तट पर कुशासन बिछा करके ओम नमः शिवाय जपने लगे। कई वर्षों के बाद भोलेनाथ प्रसन्न होकर आए और राजा से कहे मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो हाथ जोड़कर मिथिलापति हे प्रभु आप तो भोलेनाथ है, मुझे ब्रह्म का संबंध कराए। मैं ब्रह्म का संबंध हमें होना चाहिए। ब्रह्म की जो आदि शक्ति है तो आदि शक्ति हमें बेटी के रूप में मिलना चाहिए और उस बेटी का विवाह मैं अपने ब्रह्म से करूं तो ब्रह्म हमारे दामाद बन जाएं, ऐसा आप संजोग मिलाएं। शंभु जी ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा, ब्रह्म राम आपके दामाद बनेंगे। मैं एक और ही राज पूर्व की राज बता रहा हूँ, सुनो। एक बार यह पृथ्वी देवी सीता जी की बहुत बड़ी तपस्या की तो सीता जी प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए आई। तो धरती ने कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं हाथ जोड़कर आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरी बेटी बन जाओ और अपना जन्म जगत में दिखलाओ। तो सीता ने कहा मैं आपकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगी। आगे का विधान बतलाती हूँ, सुनो। जब त्रेता युग आएगा और दशरथ राजा के यहाँ राम पुत्र के रूप में अवतरित हो जाएंगे, तब तुम मिथिलापति के घर जा करके सारे जग से अपनी राज को छिपा करके तुम सुनैना के तन मन पर छाम बन जाएगा, छाया बन के रहना, तभी तुम्हारा काम जो है बन जाएगा। मैं मिथिला के मध्य में खुले धरा आकाश के नीचे, मैं महल में जन्म नहीं लूँगी, मैं मिथिला के मध्य में खुली धरा के आकाश के नीचे और जनक प्रिया सुनैना जी के गर्भ से मैं जन्म लूँगी। और जहाँ पर मैं जन्म लूँगी उस स्थान का नाम सीतामढ़ी होगा और वेद उत्तम घड़ी नाम धाम सब बन जाएगा। तो श्री जी का यह दिया हुआ उसे वरदान को भी उन्हें सफल करना है, इसलिए आप जो यह वरदान मांगे हैं यह पूर्व का ही बना बनाया है। सीता जी का यह कथन बिल्कुल ही सत्य होगा। यह बनाया हुआ राज पूर्व से ही संयोग मिला हुआ है, निश्चय ही आपकी यह शुभ कामना पूर्ण होगी। ये ऐसा कह करके शंभु जी अपने धाम में चले गए और राजा जनक जी बड़े ही हर्षित भाव से अपने राजमहल में आकर के रानी से मिले और रानी ने उन्हें रात में बड़ी सत्कार के साथ संजोग मिलाया। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। हम मिथिला के कवि हैं और मिथिला में ही इस काव्य रचना किए हैं और यह बिल्कुल ही मर्यादित ढंग से। जय श्री सीते।